हेलो क्लास फोर्थ, वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हम अभी चल रहे हैं चैप्टर नंबर 2, उसका द नॉर्दर्न माउंटेन्स। हमने इस चैप्टर के अभी तक 3 लेक्चर फिनिश अप किए हैं और ये हमारा 4th लेक्चर होगा। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे रिवर और जो माउंट नॉर्दर्न माउंटेन से पास होती हैं। ठीक है, उन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे हम आज। इस लेक्चर में पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में जो कि नॉर्दर्न माउंटेन से पास होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवर्स एंड पासिस इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। सम ऑफ द मेजर रिवर्स डेट ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स इंक्लूड गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलुज एंड घाघरा। देखिए, कुछ बड़ी नदियां, कुछ मेजर रिवर्स जो कि ऑरिजिनेट होती हैं कहाँ से? नॉर्दर्न माउंटेन से निकलती हैं। कौन कौन सी वो नदियां होती हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज एंड घाघरा। गंगा कहाँ कौन से ग्लेशियर से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। यमुना कौन से ग्लेशियर से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। पिछले बारे में मैंने आपको बताया था ना, पिछले 2 लेक्चर्स में। ठीक है, अ रूट थ्रो अ माउंटेन रेंज इज कॉल्ड अ पास। रूट जो होता है, रास्ता जो कि माउंटेन रेंज के थ्रू आता है, उसको हम कहते हैं पास। क्या बोलते हैं? पास। पीपल यूज पासिस टू क्रॉस अ माउंटेन। पीपल इन पासिस को यूज करते हैं माउंटेन्स को पार करने के लिए। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पासिस इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर, कुछ इंपॉर्टेंट पासिस हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स के, जैसे कि जोजिला, ठीक है, खरदुंगला, चांगला, बारालाचाला, सिपकीला, रोहतांग पास और नाथुला। नाथुला की आपको वॉर पता होगी, कभी हिस्ट्री में जाके सर्च करना, कभी गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना। नाथुला में एक वॉर हुई थी जहां पर हमारी इंडियन आर्मी लड़ी थी और बहुत शौर्य के साथ लड़ी थी। ठीक है, द वर्ड ला मीन्स पास। ला का मीन्स क्या होता है? पास। जैसे कि जोजी पास, खरदुंगला, इसका मतलब हो गया खरदुंग पास। चांगला, चांगला का मतलब हो गया चांग पास। बारालाचाला, इसका मतलब हो गया बारालाचा पास। सिपकीला, सिपकीला का मतलब हो गया सिपकी पास। रोहतांग पास। ठीक है, नाथुला, नाथुला का हो गया मतलब नाथू पास। ठीक है, तो अब फिर से पढ़ते हैं। देखिए, कुछ मेजर रिवर्स जो कि नॉर्दर्न माउंटेन से निकलती हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज और घाघरा। गंगा, यमुना, ये कौन से ग्लेशियर से निकलती है? ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती हैं। देखिए, ये जो नॉर्दर्न माउंटेन से आती है, ग्लेशियर्स के थ्रू ही आती है नदियां ज्यादातर। अ रूट थ्रो अ माउंटेन्स रेंज इज कॉल्ड अ पास। एक रास्ता होता है, मतलब रास्ता जो माउंटेन रेंज से पास होते हुए जाए, उसको हम बोलते हैं पास। ठीक है, माउंटेन रेंज में जो रूट होता है, जो रास्ता होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पास। पीपल यूज पास टू क्रॉस द माउंटेन। किसी भी पर्वत को क्रॉस करना है तो लोग यूज करते हैं इस पास को। ठीक है, किसी भी माउंटेन को क्रॉस करना है तो पीपल यूज करते हैं पास को। वहाँ के लोकल लोग और कभी कभी टूरिस्ट जाते हैं तो वो भी। और जैसे आर्मीज होती हैं, आर्मी लगी हुई है, इंडियन आर्मी लगी हुई है, तो वो भी इनका यूज करती हैं। सम ऑफ इंपॉर्टेंट पासिस इन द नॉर्दर्न माउंटेन। कुछ इंपॉर्टेंट पासिस हैं नॉर्दर्न माउंटेन में, वो कौन कौन से मैं आपको पहले बता दूं। ला का मीन्स होता है पास। जोजी ला यानी कि जोजी पास। खरदुंगला यानी कि खरदुंग पास। चांगला यानी कि चांग पास। बारालाचा ला यानी कि बारालाचा पास। सिपकीला यानी कि सिपकी पास। रोहतांग पास और फिर आया नाथुला पास। ठीक है, नाथुला, नाथुला को हम कहें नाथू पास। ठीक है, जो हाईएस्ट मोटोरेबल रोड है वर्ल्ड की, वो है खरदुंगला। कहां पर है? वो है खरदुंगला में। हाईएस्ट मोटोरेबल रोड जो है वो है खरदुंगला में, खरदुंग पास में। कितनी हाइट पर है? ये है 5602 मीटर की हाइट पर। कितनी? 5602 मीटर की हाइट पर। अगर फीट्स में हम काउंट करें तो 18380 फीट की ऊंचाई पर। ठीक है, समझ में आया? आज का टॉपिक बहुत छोटा सा है, मैं ये छोटा छोटा इसीलिए आपको समझा रहा हूं ताकि आप बहुत जल्दी समझ जाएं। सोशल साइंस थोड़ा सा बोरियत होती है, आपको बोरियत नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप पढ़िए, बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लगभग हाफ चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। तो अब आपका काम है कि आपको पूरा रिवाइज करना है और इसमें से कुछ क्वेश्चंस निकलेंगे, आपको वो क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, और उनके आंसर्स लिखने हैं। आपको ये सारे काम करते रहने हैं। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो जाने चाहिए। ठीक है, और नोटबुक पे वर्क बकायदा कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको चेक करूंगा ये सारे का सारा वर्क।
मैं स्कूल में नोटबुक्स मंगवा सकता हूँ, क्योंकि मैं आपका वर्क चेक करूँगा, इसलिए अपना वर्क पूरा कर लीजिए। और आपका कल का जो काम होगा वो होगा क्लाइमेट के बारे में पढ़ना। किसके बारे में आप पढ़ेंगे? क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम कल जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हम क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने अपना टाइम दिया मुझे, उसके लिए थैंक यू सो मच।